और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां डीजीसीए का एयर इंडिया पर सख्त एक्शन। एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने के निर्देश दिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, जहां क्रू शेड्यूलिंग लापरवाही के आरोप में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 अधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए गए। डीजीसीए ने 3 अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये कॉपी आपको दिखा रहे हैं, ये एक्शन बहुत बड़ा लिया गया है अब डीजीसीए की तरफ से, जहां 3 अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की बात यहां पर कही गई है और इसको लेकर एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और पिछले कुछ समय से लगातार एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स में कई तरह की खामियां और लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को यानी कि यात्रियों को यात्रा करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन तमाम मापदंडों को देखते हुए, उन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और 12 जून को जो अहमदाबाद में हादसा हुआ था उसमें 3 अफसरों की जो लापरवाही है वो यहां पाई गई, जिसकी वजह से डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया पर यह सख्त और बहुत बड़ा एक्शन। एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। क्रू शेड्यूलिंग लापरवाही के आरोप में यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां डीजीसीए के 3 अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उनको हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली से मेरे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन निशांत, चूंकि डीजीसीए की तरफ से ये बहुत बड़ा एक्शन है, फिलहाल अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 कर्मचारियों को जो ड्यूटी होती है उससे हटाने के लिए कहा है। इन तीनों अधिकारियों पर ये आरोप डीजीसीए की जांच में पाया गया है कि जो क्रू की रिशेड्यूलिंग होती है, जो पायलट को ड्यूटी पे लगाया जाता है, उसमें कुछ अनियमितता हो रही थी और 16-17 मई के दरमियान जो बेंगलोर लंदन की जो फ्लाइट है उसमें ये पाया गया था कि जो पायलट और क्रू की जो निर्धारित ड्यूटी होती है 10 घंटे की, उससे ज्यादा वो ऑपरेशंस में थे, क्योंकि आमतौर पर जो एविएशन सेक्टर है वहां पर जो ओवर आवर होते हैं ड्यूटी के, वो काफी ज्यादा कॉमन प्रैक्टिसेस में होते हैं और रूल बुक ये कहता है कि 10 घंटे से ज्यादा क्रू और पायलट की जो ड्यूटी है वो नहीं हो सकती। लेकिन डीजीसीए की जांच में ये पाया गया है कि जो लंदन बेंगलोर की फ्लाइट थी उसमें 10 घंटे से ज्यादा जो क्रू थे, जो पायलट होते हैं, उनकी ड्यूटी थी। इसे लेकर डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जो 3 अधिकारी जो क्रू की रीशेड्यूलिंग में शामिल रहे हैं उन्हें भी ड्यूटी से तुरंत हटाने को कहा गया है। और डीजीसीए ने एयर इंडिया को यह भी कहा है कि 10 दिनों के भीतर पूरे मामले की जो जांच है उसकी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी जानी चाहिए। अगर 10 दिनों के अंदर एयर इंडिया डीजीसीए को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता है तो फिर एयर इंडिया पर जुर्माना लग सकता है और एयर इंडिया का जो लाइसेंस है वो भी रद्द हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी जो कार्रवाई है वो डीजीसीए द्वारा एयर इंडिया पर की गई है, क्योंकि एयर इंडिया को लेकर लगातार जो शिकायत है वो डीजीसीए को मिल रही थी। बीते दिनों की बात करें तो बीते कुछ दिनों से एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स है वो लगातार कैंसिल हो रही थी, क्रू जो थे वो समय से अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर डीजीसीए ने अब एयर इंडिया पर एक बिल्कुल, देखिए डीजीसीए का ये बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा कदम है, जहां पर 3 अधिकारियों को हटाने का फरमान जारी किया गया। साथ ही नवीन निशांत, आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए इस पूरे मामले के ऊपर अगर नजर डालें तो पिछले कुछ समय से आपने भी जिक्र किया कि एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स ऐसी थी जिसमें खामियां और लापरवाही की तस्वीरें सामने आई थी, उसका जो नुकसान है वो यात्रियों को हो रहा था। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जब आगे जांच पड़ताल अच्छे से की जाएगी तो और भी अधिकारी नप सकते हैं इस तरह के मामलों में? बिल्कुल, देखिए अगर हम परसों की बात करें तो परसों और कल मिलाकर एयर इंडिया की लगभग 40 जो फ्लाइट है वो रिशेड्यूल हुई हैं या कैंसिल हुई हैं। इसमें डोमेस्टिक फ्लाइट शामिल है, इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल है। जब अहमदाबाद में हादसा हुआ यानी 12 जून को जब प्लेन हादसा हुआ उसके बाद से ही एयर इंडिया के जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार रिशेड्यूल हो रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स में टेक्निकल जो फॉल्ट है वो आ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। यात्रियों को जो फ्लाइट है वो रिशेड्यूल हो रही है, यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो डीजीसीए है वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में जो पूरे मामले की जांच होगी
जिसके बाद डीजीसीए निश्चित रूप से एयर इंडिया पर कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि जिन 3 अधिकारियों को एक्टिव ड्यूटी से हटाने के आदेश डीजीसीए ने एयर इंडिया को दिए हैं, इसमें सीनियर लेवल के जो ये अधिकारी हैं वो शामिल है। और डीजीसीए ने साफ कहा है कि इन अधिकारियों को एक्टिव रोल से हटाकर इन्हें तुरंत दूसरी जगह पोस्टिंग दी जाए, यानी ये जो ऑपरेशनल ड्यूटी होती है, जो ग्राउंड ड्यूटी होते हैं, उसमें ये अधिकारी शामिल नहीं होंगे। डीजीसीए ने एयर इंडिया को इस पूरे मामले की जांच करने को भी कहा है और 10 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट है वो भी मांगी है। और अगर रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा समय पर नहीं दी जाती है तो फिर डीजीसीए एयर इंडिया पर जुर्माना लगा सकती है और स्थिति और बिगड़ती है तो एयर इंडिया का जो लाइसेंस है, जिसके जरिए वो फ्लाइट को ऑपरेशन करते हैं, वो लाइसेंस भी कैंसिल डीजीसीए कर सकता है। बिल्कुल देखना बेहद महत्वपूर्ण कि अब एयर इंडिया की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां